Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English, so let's start. So in this video we are going to see some sentences, okay, and some questions we can say. Normally अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है. मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, ग्रामर भी एक्सप्लेन करूँगी जो भी इसमें आएगा. और इफ़ you want to ask these kind of questions, so like it will help you. Okay, so let's see. Answer these questions orally, यानी orally इन questions के आंसर दो. What will happen, क्या होगा. What will happen यानी अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या. happen यानी होगा. क्यों happen का मतलब तो होता है घटना, घटित होना, बट यहाँ पे will है, इसके लिए क्या होगा. if यानी अगर. क्या होगा अगर you get up late, तुम लेट उठते हो. ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन को कंबाइन करके ये सब पूछना है. What will happen if you get up late? What will happen if you watch a lot of TV? What will happen if you do not reach school on time? What will happen if you take a long time to eat your food? What will happen if you keep your friends waiting before going out to play? What will happen if you answer your paper very slowly during the exam? यानी कि अब यहाँ पे सब जगह हमें दिख रहा है क्या, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है हमें. लेकिन यहाँ पे तो कोई भी क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, व्हाई से स्टार्ट ही नहीं हुआ है. क्यों? क्योंकि लिखने की चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं, बोलने की चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं. अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें ऐड करके बोलूँगी. ये वाला लाइन ऐड करके बोलूँगी, ये वाली लाइन ऐड करके इसके आगे बोलूँगी, जैसे मैंने ऐड करके बताया. बट यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक लाइन यहाँ पे डार्क में लिख दिया और इफ़ के आगे कई सारे करके दे दिया. अब हर लाइन में तो वो ऐड करके नहीं देगा. ये लिखने का एक अलग तरीका होता है जो बुक्स में दिए होते हैं और कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं. ठीक है, सो ये इनडायरेक्टली हमें ध्यान देना है कि ये जो सेंटेंस है ना, इन सब के आगे एडेड है. दैट्स वाई हियर पुट अ क्वेश्चन मार्क, ओके, इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंसेस. ओके, अब मैं आपको इन सब का मीनिंग बताऊंगी सिर्फ, और इसको आपको समझ लेना है कि हर किसी सेंटेंस के आगे, हर सारे सेंटेंस के आगे ये एडेड है और इसका मीनिंग हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया है. अब हम सिर्फ एक एक का मीनिंग देखेंगे. यू गेट अप लेट यानी तुम लेट उठो या लेट उठते हो. लेट यानी देर से. नॉर्मली देर से कौन बोलता है, नॉर्मली इंग्लिश में बोलता है अरे तुम लेट हो गए, अरे मैं लेट हो गई. तो लेट यानी देर से, गेट अप यानी उठते हो. ये उठना कौन सा, सो के उठने वाला. अगर तुम लेट उठते हो सो के. यू वॉच अ टीवी अलॉट. ओके, सो यू वॉच तुम देखते हो, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा. टीवी, अगर तुम टीवी बहुत ज़्यादा देखते हो. अब यहाँ पे हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि सबके सारे सब्जेक्ट यू हैं और सबके आगे हम क्या देख रहे हैं, गेट अप यानी उठना, वॉच यानी देखना. ठीक है, तो इन ये हम क्या देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आया है. कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, डिड, डज, हैज़, हैव कुछ भी दिख नहीं रहा है. सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आया है. तो हम ज़्यादातर इसे ताहे, तेहैं के सेंस में यूज़ करते हैं हिंदी में, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. उसका रूल बताया हुआ है कि अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट यानी करता अगर है आपका ये सब, ही, शी, इट सिंगुलर यानी एक वचन, तब तो आपका वर्ब में एस एस ऐड होगा. बट if your subjects are I, we, you, they, plural, then we won't use s or es in the verb. तो verb में s या es ऐड नहीं करेंगे. That's why here we didn't use s or es. Watches, gets up. क्यों? क्योंकि ये you है और you के साथ में तो verb में s या es ऐड होगा ही नहीं. So you watch a lot of TV. यू डू नॉट, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही है बट नेगेटिव सेंटेंस है. इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंट है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, डू. अब यहाँ पे क्या रूल होता है, इफ़ योर सब्जेक्ट इज ही, शी, इट सिंगुलर, तब तो हम यूज़ करेंगे क्या, डज नॉट. कहाँ पे, जब आपका सब्जेक्ट नेगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, क्वेश्चन पूछेंगे तो. एंड इफ़ योर सब्जेक्ट्स आर आई, वी, you, they, plural,
देन वी विल यूज़ डू नॉट। इसलिए यहाँ पे डू नॉट आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू यूज़ हुआ। अगर इसमें से कुछ भी आएगा तो डू नॉट यूज़ होगा, इसमें से कुछ भी आएगा तो डज नॉट होगा। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे होता कि वह ज़्यादा टीवी नहीं देखता, ठीक है, ये वाला कि वह, यहाँ पे क्या दिया कि तुम टाइम पे स्कूल नहीं पहुँचते। अगर यहाँ पे होता ही, ये वाला ही होता तब तो डज आ जाता, तो कैसे लिखेंगे? ही डज नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम, शी डज नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम। अगर होता ये सिंगुलर लाइक रीमा, सीमा, कुछ भी सिंगुलर यानी एक वचन, या गर्ल, बॉय तो एक वचन होगा ना। सो गर्ल डज नॉट, दैट गर्ल डज नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम। ओके, और एक चीज़ क्या, जब उसके बाद हम यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे ना, एस या ई एस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। जब डू नॉट डज नॉट आ गया तो वर्ब में कहीं पे भी एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। इनके साथ हम यस सर और एस या ई एस ऐड करते थे ना वर्ब में, अब यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डू डज आ गया। यू डू नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम, तुम नहीं, रीच का मतलब होता है पहुँचना, लेकिन डू नॉट है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो तुम नहीं पहुँचते स्कूल ऑन टाइम, टाइम पर, समय पर। यू टेक अ लॉन्ग टाइम टू ईट योर फूड, तुम टेक अ लॉन्ग टाइम। अब ये लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है कि लंबा समय, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा समय, ठीक है। लॉन्ग टाइम का मतलब यहाँ पे क्या कि जैसे तुम खाना खाने में बहुत समय लगाते हैं, अगर बहुत समय लगाते तो, ठीक है। टेक अ लॉन्ग टाइम यानी ईट योर फूड, खाने में, टू है ना, टू ईट तो खाने में, अपना फूड यानी तो पता ही है भोजन, लंबा समय या ज़्यादा समय, ठीक है, या बहुत समय, ठीक है, तो ज़्यादा समय मैं बोल देती हूँ, या बहुत समय, बहुत ज़्यादा टाइम, तुम खाना खाने में ज़्यादा टाइम लगाते। यू कीप योर फ्रेंड्स वेटिंग, यानी कि आप अपने दोस्तों को इंतज़ार करवाते। यू यानी तुम, कीप योर फ्रेंड्स वेटिंग, योर फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों को, वेटिंग यानी इंतज़ार, कीप लगा हुआ है यहाँ पे, तो कीप का मतलब कीप कोई चीज़ तो करवाते, ठीक है। बिफोर, बिफोर यानी पहले, ठीक है। बिफोर गोइंग यानी जाने से पहले, जाने से पहले। आउट यानी बाहर। टू प्ले यानी खेलने, तो पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा कि बाहर खेलने जाने से पहले आप अपने दोस्तों को इंतज़ार करवाते हैं। अगर मतलब क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़ यू कीप योर फ्रेंड्स वेटिंग बिफोर गोइंग आउट टू प्ले, कि क्या होगा अगर आप बाहर खेलने जाने से पहले अपने दोस्तों को इंतज़ार करवाते हैं। यू आंसर योर पेपर वेरी स्लोली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, यानी कि यहाँ पे वही बोला गया है कि आप आंसर, अब यानी कि आंसर यानी आंसर पता है आपको, उत्तर। योर पेपर आपके पेपर का, या सॉरी अपने पेपर का, नॉट आपके, अपने पेपर का, पेपर तो पेपर ही है। वेरी स्लोली बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे। ड्यूरिंग यानी के दौरान। एग्जाम यानी एग्जाम, यानी कि यू आंसर, आंसर का मतलब उत्तर देना या उत्तर लिखना। यू आंसर योर पेपर वेरी स्लोली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, यानी आप परीक्षा के दौरान अपने पेपर का उत्तर बहुत धीरे धीरे देते हैं। सो व्हाट विल हैपन इफ़ यू आंसर योर पेपर वेरी स्लोली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो फेल हो जाएंगे, ऐसा होगा, है ना। यू आंसर, तुम आंसर देते हो अपने पेपर का बहुत धीरे धीरे, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के दौरान। तो ऐसे छोटा छोटा करके देखिए, यू आंसर तुम उत्तर देते हो अपने पेपर का बहुत स्लोली बहुत धीरे धीरे, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम यानी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप अपने पेपर, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप अपने पेपर का आंसर बहुत स्लोली करते हो। तो कई सारे इंग्लिश वर्ड भी ऐसे यूज़ कर लिए हमने। तो यहाँ पे ये भी ख़त्म होता है
सो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।